हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों पावर आईसी के बारे में कि हमारे फ़ोन में जो पावर आईसी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो हमको इसको कैसे ट्रेस कर पाते हैं कि हमारी पावर आईसी में ही प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको सही से एक समझाऊंगा कि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा लग सके कि भाई हमारे पास फ़ोन आएगा कोई भी, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम है। तो आपको उसको किन किन चीज़ों से आपको पता चलेगा, किस तरीके से उसको ट्रेस करना है, वो सारी ट्रेसिंग इस वीडियो में आपको मैं थियरिकल भी समझाऊंगा और थोड़ा इसमें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आपको भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। डीसी मशीन में आपकी क्या रीडिंग आनी चाहिए, डीसी मशीन में भी हम किस तरीके से उसको ट्रेस कर पाएंगे, सभी इस वीडियो में आज हम आपको सही से समझाएंगे, बराबर। तो मैं आपको थोड़ा ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको वीडियो बड़े लंबी हो जाए, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सही से ही समझाऊँगा। तो अभी एक बोर्ड मेरे पास और भी पड़ा है और इसकी ये दोस्तों पावर आईसी है। तो पावर आईसी के आजू बाजू में आपको बक कॉइल ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है और कैपेसिटर भी आपको देखने को मिलती है। उसके बारे में भी मैं अभी बाद में समझाऊँगा। तो आप यहाँ पे और भी बोर्ड देखिए, ये भी दोस्तों हमारी पावर आईसी है। तो पावर आईसी को पहचानने का एक और भी निशानी है, क्योंकि इसके आजू बाजू में आपको बहुत सारे फिल्टर्स और कैपेसिटर और बक कॉइल आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको इसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये हमारी पावर आईसी है। तो पावर आईसी ख़राब हो जाने का दोस्तों कई प्रकार होते हैं कि पावर आईसी जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो इसको किस तरीके से ट्रेस कर पाते हो। तो मान लीजिए कि दोस्तों आपने डीसी मशीन के साथ फ़ोन को कनेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे पावर की को प्रेस करते हो तो कुछ डीसी मशीन में आपका एम्पियर 0.50 या 0.25 30 इस तरह का कुछ एम्पियर आपका लेता है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप पावर को छोड़ देते हो तो आपका एम्पियर 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी बक वोल्टेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो भी आपकी कोयल्स होती है, कोयल्स को आपकी ओपन हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, आपकी पावर आईसी ख़राब हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। जो आपकी बक लाइन होती है, जो आपकी सीपीयू को उसका सिग्नल मिलता है, उस लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से पीएससी प्रॉब्लम आती है। सीपीयू की बॉल्स ड्राई हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जो एक तरीके की प्रॉब्लम है कि हम जैसे पावर को प्रेस करते हैं हमारा कुछ रीडिंग लेता है, उसके बाद 0 हो जाता है। तो एक तरीके से बहुत ही हार्ड है ये और एक तरीके से दोस्तों आसान भी है। तो मैंने आपको इसलिए फुल डिटेल में समझा देता हूँ कि आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आएगा तो आपको ऐसा नहीं है कि आपसे हो ही जाएगा 100%, 50% भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है आपसे फ़ोन। क्योंकि इसका रीज़न यही मैंने आपको बताया कि आपको इसकी वोल्टेज चेक करनी पड़ती है। आपको कई मॉडल के स्कीमेटिक नहीं होता है तो भी आप कहीं स्कीमेटिक होता है तो आपको उसमें ट्रेस करना होता है कि ये हमारी इन वोल्टेज यहाँ तक हमारी बूस्ट कॉइल पे सप्लाई आ रही है और यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ पे भी इसको चेक करना है तो यहाँ पे आपकी सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी आगे में भी कहीं लाइन शॉर्टिंग हो सकती है या तो फिर हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरीके से आपको इसको ट्रेस करना होता है कि हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन नहीं आता है क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है इसकी वजह से, वरना मैं आपको सही समझाता है ऐसा फ़ोन मेरे पास आएगा। कोई भी पावर आईसी वगैरह काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी मेरे पास ऐसा कोई पावर आईसी के बारे में फ़ोन रिपेयर के लिए आया ही नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं समझाता हूँ। तो मेरे को बहुत भाइयों की कमेंट आई है कि आप पावर आईसी के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो इसकी वजह से मैं फिर से यही आपको थोड़ा समझाने के बाद बना रहा हूँ वीडियो। तो आप इसके बारे में समझ चुके हैं कि आपको इसको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डीसी के साथ कनेक्ट करना है। अगर एक बात और भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास इस तरीके का फ़ोन आता है, कोई भी डेड फ़ोन, अगर उसमें आपने पावर को प्रेस किया, आपकी पावर आईसी में प्रॉब्लम एक तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने डीसी के साथ कनेक्ट किया तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी आपके आजू बाजू में जो कैपेसिटर बूस्ट कॉइल है उसको आपको खास चेक करना है। बूस्ट कॉइल को कैसे चेक करें, बक कॉइल को कैसे चेक करें, उसका सब वीडियो मैंने बना दिया है। हमारे जो फिल्टर्स होते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर, वो सब का मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपने ये सब चेक कर लिया, उसके बाद आपको चेक करना है कि हम जब पावर को प्रेस करते हैं तो हमारी पावर ऐसी हीट हो रही है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो आप एक तरीके से वो भी ट्रेस कर सकते हो कि आपको पावर ऐसी के आजू बाजू में
आपको रोजिन लगाना है। उसके बाद चेक करना है अगर यहाँ पे आपकी मेल्ट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आपकी पावर आईसी में ही शॉर्टिंग होगी, आपकी आगे की लाइन जो होती है उसमें भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो पावर आईसी को आपको निकालने के बाद सभी लाइन को आपको चेक करना है। तो ये वीडियो जिन भाइयों को ज़्यादा पता नहीं चलता है, कोई जो इस फील्ड में न्यू है, इसके मगज में ये वीडियो काफ़ी नहीं बैठ पाएगी क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जिन भाई छोटा बड़ा काम कर लेता है पावर आईसी के बारे में, ये वीडियो देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि भाई हमें इस तरीके से इसमें काम करना है। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे कि पावर आईसी को इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना हार्ड भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। आपके पास किस तरीके का फ़ोन आता है, आपको इस तरीके से काम करना है। आपको इन वोल्टेज आउट वोल्टेज सब चेक करना है। पावर आईसी के आजू बाजू में जो कैपेसिटर फिल्टर्स होते हैं उसको खास चेक करना है। आपकी दोनों साइड बीप नहीं आनी चाहिए। जो आपके कैपेसिटर होते हैं वहाँ पे आपको बीप दोनों साइड नहीं आनी चाहिए। तो यार इसके बारे में आप समझ चुके हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो अभी मैं आपको एक थोड़ा थियरिकल भी समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी पावर आईसी है। तो हमें सभी जो हमारी बक कॉइल होती है वहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी होती है। तो हमारी पावर आईसी के बाजू में बहुत बक कॉइल आपको देखने को मिलती है। तो आप सब जगह पे आपकी वोल्टेज वहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको वीबेट ढूंढना है, वीबेट की सप्लाई चेक करनी है। उसके बाद हमें आगे हम डायग्राम को ओपन करना है, उसके हिसाब से आपको इन वोल्टेज आउट वोल्टेज को आपको चेक करना है। तो मान लीजिए कि आपने जो भी वोल्टेज होती है वो वोल्टेज आपकी नहीं मिलती है, तो इसका रीज़न वही होता है कि आपकी जो BQIC होती है, BQIC में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर पावर आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर पावर आईसी के बाजू में मान लीजिए कि ये आपकी पावर आईसी है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो आपकी ये भी आपकी शॉर्ट दिखा रहा है दोनों साइड, यहाँ पे भी आपकी शॉर्ट दिखा रही है, और यहाँ आपने चेक किया ये भी आपका कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है वो भी आपका शॉर्ट दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि आपने पावर आईसी को रिमूव कर दिया, फिर भी यहाँ पे आपकी शॉर्टिंग आ रही है, तो आपको क्या करना है, तो इसकी लाइन को आपको ट्रेस करना है। कि मान लीजिए कि हमारी यहाँ तक ये लाइन जो है ये ओपन हो जाने, ये शॉर्ट हो गई है, तो उसको आपको ट्रेस करना है। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो मैंने आपको थोड़ा इस तरीके से सैंपल में ही समझा दिया, क्योंकि ऐसी भी प्रॉब्लम बहुत ही आती है कि आप पावर आईसी रिमूव कर लो तो भी इसकी जो लाइन होती है कहीं वो आपकी शॉर्ट ही दिखाती है। तो आपको उसको ढूंढना है कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ पे, कौन सी आईसी पे, इस तरीके से आपको ट्रेस करना है। तो इस तरीके से जो आपकी सप्लाई होती है उन सभी कोयल्स को वगैरह चेक करना है। और आप इसके बारे में समझ चुके हैं कि हम जब पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारा कुछ एम्पेयर लेता है, और पावर की को जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं तो हमारा एम्पेयर 0 हो जाता है। तो ये जो हमारी पावर आईसी वाली जो प्रॉब्लम थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम है, CPU से भी हो सकती है, MMC में भी हो सकती है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो CPU और पावर से ही हो सकती है, या तो फिर हमारी जो बक कॉइल होती है उसको ओपन हो जाने की वजह से, या फिर उसको वोल्टेज ना मिलने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। और जो मैंने आपको दिखाई, इन वोल्टेज और आउट वोल्टेज को आपको चेक करना है। तो यार दोस्तों, मेरे को कमेंट बहुत ही आ रही थी आप ऐसी वीडियो बनाइए, तो मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली नहीं बना पाया क्योंकि हमारे पास ऐसा काम अभी आता नहीं है इसकी वजह से। तो फिर भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा इस वीडियो देखने के बाद। तो यार आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरे को थोड़ा मूड नहीं होता है वीडियो अच्छी बनाने का। तो यार आप ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी बंदा हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ऐसी वीडियो आपको आगे अलग सेक्शन, दूसरे सेक्शन की चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।